अमेठी जनपद के गौरीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पूरे नेमधर के पूर्वा में एक ऐसा हादसा होता है कि 9 माह की बच्ची के सर से मां का साया उठ जाता है। यह वही घर है, इसी घर में वह हादसा हुआ। जिस महिला की मृत्यु हुई है आप उनके पति हैं। कितने वर्ष पहले शादी हुई थी? 3 साल। 3 वर्ष पहले शादी होती है। उसके बाद अचानक ऐसा हादसा होता है कि आपकी पत्नी अभी इस दुनिया में नहीं है और यह 9 महीने की बच्ची है। आप देख रहे होंगे यह रो रही है, बिलख रही है, शायद माँ की याद आ रही होगी। इस बच्ची के पिता किसी प्रकार से बच्ची को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके यहाँ भैया? हम इनके बड़े भाई हैं। आप इनके बड़े भाई हैं। यह घटना होती कैसे है? चूँकि हम उनसे इस वजह से पूछने का प्रयास नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके आंखों में इस समय आंसू है, क्योंकि हादसा ही कुछ इस प्रकार से हुआ है। भैया यह घटना होती कैसे है? अब सर हम लोग तो थे नहीं, हमारी मम्मी अमेठी में गए थे, वहाँ धान लग रहा था। जब हमको पता लगा लगभग 10 उसके आसपास, फोन किए पिताजी, कहें बेहोश हो गई हैं। तो उसी वक्त हम बोले कि आप जिला अस्पताल आइए, हम लोग आ रहे हैं वहीं को। जब वहाँ पहुँचते हैं तो पता लगता है कि वो नहीं रही। जी यही एक ही बिटिया है? जी जी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस पिता के ऊपर एक जिम्मेदारी और आ गई। पिता का तो यह कर्तव्य निभा ही रहा था, अब माँ का भी कर्तव्यों का पालन इसे ही करना पड़ेगा। जी सर। जी सर, सब लोग करेंगे सर। आप रोइए मत भैया, रोइए मत आप। हैं? रो नहीं हो रही। आप सोचिए इस समय इस परिवार पर क्या बीत रही होगी। यह इस घर की बहू है। सबसे पहले जब घटना होती है तो यही देखती हैं। जी भाभी जी, आपने क्या देखा जब यह हादसा हुआ? तो वही गोड़ देखा, मन कहीं देखा, तम कहीं बेटे नहीं देखा दिया है, पता नहीं कहाँ का। मतलब घर में क्या होता है, जब बहन बेटियां या माताएं कार्य करते करते थक जाती हैं तो वह आराम करने रूम में जाती हैं, दरवाजा उठा के आराम करने लगती हैं। जब वह आराम करने जाती हैं तब बिटिया की रोने की कुछ देर बाद आवाज आती है। हाँ, आवाज आई तो फिर हम आप यहाँ आके देखती हैं चुप आवत ना उसके कहत रहे रुक गया बच्ची आवत है, रुक गया बैठी रहा आवत है। नहीं आवत रहा। हाँ, बीच बीच में बोले जाते हैं, सुनत रहत नहीं उसके। उनके आवाज नहीं आई तो हम बर्तन छोड़ के आए, धोत रहे बर्तन। कहीं जाई देखी तो का भवा एक कवाखर बोलत नहीं ना, संकती नहीं ना है। आए देखें तो बेडन पे है। तो जब अंदर और झाँके तो वही गोड़ दिखान। तो हम जमीन पे पड़ी होती? हाँ, जमीन पे पड़ी रही, हाथ उनके वही पंखे पर रहा। जब यह आकर यहाँ से देखती हैं तो वह जमीन पर पड़ी होती हैं और उनका हाथ उसी पंखे से टच होता है। तब इन लोगों को शंका संदेह होता है कि कहीं उन्हें करंट तो नहीं लगा। हाँ, तुरंत यही होता है। हाँ, कहे तो उनके हाथ एकदम वही पंखे पर रहा। उसके बाद क्या होता है? तो फिर बाबू गए बुलाए, हम कहे बाबू जल्दी आवा। आए तो देखे तो कहें अब हम कैसे जाई, तू चला। अब हमारे घबराहट होए लागत है, अब हमें 2 साल से बहुत घबराहट होता है। हम कहीं हमारे हिम्मत ना है, हमारा जीव धधकाता है बाबू। हम कहीं हाथ पत न देखा, हम कहीं चला। तो फिर अंदर गए तो हम कहीं पंखुआ में वहीं हमका लागत है, वहाँ उनके हाथों छुआ बा करंट वो वहीं पंखे में बाए। तो फिर बटन बंद करे, अब जल्दी जल्दी नहीं ध्यान रहा था, पलक निकाले कहाँ हाथ पर पंखा पर मारी झन से तुरंत कहे मैं यही पंखे में करंट है। तो मैं कहीं पलक निकाला। मतलब आप सोच सकते हैं बटन और स्विच ऑफ करने के बाद भी पंखे में करंट होता है। हाँ, तब इनको भी करंट लगा। फिर किसी प्रकार से आनन फानन में उन्हें अस्पताल लेकर जाया जाता है, परंतु उनकी मृत्यु हो चुकी थी। बचाया नहीं जा सका। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, चूंकि इस परिवार में इस समय मातम पसरा हुआ है। घर की छोटी बहू थी ना, घर की छोटी बहू की मृत्यु हो चुकी है। तो आप सभी को सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यह बारिश का मौसम है। पंखे में कुछ ही मिनटों में नीचे सर्द होती है, अर्थ मिल जाता है। और छोटे छोटे बच्चे या घर की जो भी माताएं बहनें होती हैं, गर्मी की वजह से सोचती हैं पंखे को इधर उधर घुमा लिया जाए, लगा लिया जाए, इसी प्रकार से हादसे का शिकार हो जाती है। जी। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग सावधान हो सकें, सतर्क हो सकें, ताकि दोबारा किसी घर परिवार में इस प्रकार से हादसा न होने पाए। जिस महिला की मृत्यु है उनका क्या नाम है? पुष्पा। कितनी उम्र रही होगी? लगभग
27 वर्ष उम्र, बताइए जी, मात्र 9 महीने की बच्ची जिसके सर से माँ का साया उठ चुका है। बाकी अब हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि इस समय घर में मातम पसरा हुआ है, पति का रो रो कर बुरा हाल है। आप सभी लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग सावधान हो सकें।